जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि आप सभी की यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट निकल करके आ चुकी है। और आज की इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि मतलब आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, आपका एग्जाम कब होगा, आपको फॉर्म भरने के लिए किन किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, इसके अलावा बेस्ट बुक क्या है, नया सिलेबस क्या है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत बहुत कुछ आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के क्रम में सबसे पहले फॉर्म डेट यहाँ पर आ चुकी है। दैनिक जागरण के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप सभी के जो एग्जाम यहाँ पे फॉर्म डेट होने वाले हैं, फॉर्म डेट में आपके फॉर्म जो है वो 1 जनवरी 2024 से भरे जाएंगे, है ना। तो 1 जनवरी 2024 से आप फॉर्म भर पाएंगे। और साइट क्या है जिस साइट से आप फॉर्म भर पाएंगे? gcup.admissions.nic.in, ये वेबसाइट है जो कि नई वेबसाइट है जीकप की। वहां से आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, 1 जनवरी 2024 से आप अपने फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट अभी फिलहाल जो दी गई है वो 29 फरवरी 2024 आप सभी को दिए गए हैं यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए। अच्छा, ये जो आर्टिकल में आपको दिया गया वो आर्टिकल कहाँ से मिलेगा वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा यहाँ पे कि कहाँ से आपको वो आर्टिकल मिलेगा, कहाँ से आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो 1 जनवरी से 29 फरवरी तक आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे 2024 का। इसके अलावा एग्जाम डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी जो डेट्स बताए गए हैं वो 16 मार्च से लेकर के, और इनके द्वारा बताया गया है कि 22 मार्च 2024 तक ये अपने जो है सीबीटी टेस्ट, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। तो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम जो है वो यहाँ पे 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च 2024 तक यहाँ पर ये आपके कराएंगे। ओके, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स जिसमें फॉर्म डेट, आपको एग्जाम डेट पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट है वो है फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को जो फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसमें आपका सबसे पहले यहाँ पे जो है, अगर आपने 10th कर लिया है तो 10th का मार्कशीट चाहिए, है ना। अब इस पे डिपेंड करता है कि 10th के मार्कशीट के अलावा और भी आगे की आपके डॉक्यूमेंट जैसे 12th का मार्कशीट चाहिए या नहीं, या ग्रेजुएशन का चाहिए या नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में यूपी पॉलिटेक्निक के फॉर्म अप्लाई होते हैं आपके जो भी स्ट्रीम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे आपको इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के 3 साल के यानी कि 3 वर्षीय कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो फिर आप ग्रुप ए का फॉर्म भरोगे। अगर आप इंजीनियरिंग के 2 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो लेटरल एंट्री के साथ, तो आपको ग्रुप के में फॉर्म भरना होता है। इसी प्रकार ए से लेकर के आपके यहाँ पर GHI जो है यहाँ पर L तक आपका यहाँ पर ग्रुप है, और सभी ग्रुप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ में आपके क्या क्या वहां पे उनका सिलेबस है एग्जाम का, वो भी हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां सर जाकर के आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वो आपका लिस्ट है ग्रुप्स का, और उसके अकॉर्डिंग मैंने वहां पे सारी डिटेल शेयर कर रखी हैं। और आप उस वीडियो को बिना देखे फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आपके फॉर्म में जो गलती होगी वो ग्रुप सिलेक्शन से संबंधित ही आपकी गलती होगी, क्योंकि साइबर कैफे वाले को इससे नहीं मतलब है कि आप 2 वर्ष में एडमिशन लेना चाहते हैं और या फिर आप 3 वर्ष में लेना चाहते हैं, या फार्मेसी में जाना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। उसे तो बस इतना मतलब है कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है और पॉलिटेक्निक के अंदर ही सब आते हैं। तो ये चीज आपको जानना होगा कि आपको कौन से ग्रुप का फॉर्म भरना है। ठीक है। तो वो चीज आप देख लीजिएगा, आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, अभी देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो 10th का मार्कशीट चाहिए। अगर आप ग्रुप के का भरेंगे तो फिर 12th का मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है।
अच्छा, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है इस वर्ष यानी 2024 में अगर आपका देना है, मान लो 10th देना है और आप 10th बेसिस पे ही ग्रुप ए का फॉर्म भर के एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर अपीयरिंग में भी आप डाल सकते हैं। किसमें डाल सकते हैं? अपीयरिंग में भी डाल सकते हैं, यानी कि आप अपीयरिंग सिलेक्ट कर लेंगे तो ये चलेगा, है ना? यहाँ भी एज यूजुअल वैसा ही चलेगा, है ना? इसी प्रकार अगर ग्रेजुएशन का कोई फॉर्म भर रहा है तो ग्रेजुएशन में भी सेम चीज है, चलेगा, ठीक है? इसके अलावा आपको एक एक आपके पास फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। फोटो आईडी जैसे लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह तरह का, है ना? तो फोटो आईडी एक आपके होना होना चाहिए आपके पास, लाइक जैसे आधार, ठीक है, आधार होना चाहिए, ठीक है। आधार के अलावा आपका वोटर आईडी हो, ठीक है। वोटर आईडी के अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी यहाँ पे डीएल हो जाए, ठीक है। वोटर आईडी हो या फिर आपका डीएल हो, इस तरीके से करके यहाँ पर आपके पास एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे फोटो आईडी के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है। चौथा, आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। रीसेंट का मतलब हाल ही में, जल्द का। और बच्चे क्या करते हैं ना, जो है पुरानी फोटो अटैच कर देते हैं ना, पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि पुराना अपना फोटो अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं, और या फिर गॉगल पहन के लगा देते हैं, तो फिर वो बाद में रिजेक्ट हो जाता है या फिर डिस्क्रिपेंसी उसमें निकल के आ जाती है और आपको अगेन अपडेट करना पड़ता है, और एडमिट कार्ड टाइम पे वो जो है आपका अपडेट नहीं हो पाता, एडमिट कार्ड नहीं जारी हो पाता। ऐसा पिछले 2 सालों से हो रहा है। तो इसलिए आप इसका खास ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके वहां पर इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके यहाँ पे इमेज अपलोड करने के आपके पासपोर्ट साइज फोटो को, उसका आप खास ध्यान रखेंगे। जैसे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, गॉगल पहन के आप फोटो ना खिंचाएं, मुंह को ढक करके या मास्क पहन करके आपका फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लीन सेव होना चाहिए, बियर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करके आपके वहां पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको आप फॉलो करके और फॉर्म जो है यहाँ पे आप अपना फॉर्म में वो फोटो को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर यानी साइन अपलोड करना होता है, और थंब कभी कभी अपलोड करना होता है, कभी कभी नहीं करना होता है, ठीक है। तो सिग्नेचर, ये इतनी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, इतने डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, और इसी के साथ आप भर सकते हैं। अगर 10th और 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है या इसी साल पेपर देना है, मान लो 2024 फरवरी में अगर बोर्ड परीक्षा है, तो फिर अपीयरिंग में आप भर सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको फॉर्म में यहाँ पे भरने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। भाई सिलेबस क्या होता है ना? तो यार स्टूडेंट्स, हम बता दें आप सभी को कि यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग सिलेबस होता है ना? लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली 2 ग्रुप्स का, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस जिनके आते हैं उनके मैं बता दे रहा हूँ। एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप के, ठीक है। ग्रुप के, ये इन दोनों का मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, दोनों इंजीनियरिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए के जो बच्चे होंगे, इनसे जो है 3 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होगा मैथ्स आपका सबसे पहले, है ना? एक होगा मैथ्स, दूसरा होगा आपका फिजिक्स, और तीसरा होगा केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इन 3 जो है सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 जो आपके सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है, यानी कि जिनको हम पीसीएम कहते हैं, इस पीसीएम से आपके टोटल जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस बच्चों को यहाँ पे तैयार करने होते हैं। एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन मात्र और मात्र यहाँ पे सिर्फ मैथ से होते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, और 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला जुला करके 100 प्रश्न आपके टोटल पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पूछे जाते हैं। अस्तर अगर आप पूछेंगे तो 10th लेवल का यहाँ पे बताया जाता है। लेकिन प्रश्न कुछ जो होते हैं चैप्टर आपके जो है 11th के भी हैं, कुछ आपके चैप्टर इसमें जैसे सेट है, मैट्रिक्स है, ये सब आपके 10th तक के नहीं आते सिलेबस में, ठीक है। फिजिक्स में बात करें तो डायमेंशन पूछता है कभी कभी, तो वो भी आपके में नहीं आता। परसेंटेज एरर पूछता है, वो भी नहीं आता आपके अंदर में, आपके 10th लेवल में, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, बट वो 10th लेवल के हैं नहीं, ठीक है। जैसे लॉग पूछता है, आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये सिलेबस है ना, मतलब न्यू सिलेबस इसी को कहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आधारित बेस्ड सिलेबस आपको मिल रहा है। और वो हम जो देख रहे हैं लगातार, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आपको दिया जा रहा है। केमिस्ट्री में भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे जो है
टॉपिक्स हैं, तो वो चीजें जो है आप हमारे साथ जुड़ करके तैयार कर सकते हैं। और ये आपका नया सिलेबस है जिसमें कुछ चीजें परिवर्तित है, पुरानी किताबों में ये अपडेटेड आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल 100 क्वेश्चन। अगर मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, और पैटर्न की बात करें यहाँ पे तो आपके पास नो निगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपकी निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है ना, तो नो निगेटिव मार्किंग किसी भी पेपर में है ना, किसी भी ग्रुप में, तो यहाँ पर नो निगेटिव मार्क्स है, यानी निगेटिव मार्क्स हटा दिए गए हैं। आपका यहाँ पर जो है सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और गलत प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 100 प्रश्न में से आपने 50 सही किए तो आपको 200 अंक मिलेंगे और आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप 50 क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो आपको अंक नहीं काटे जाएंगे, लेकिन रैंक आपका 50,000 आगे भाग जाएगा, यानी 50,000 बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। तो गलती करने की सजा तब भी मिलेगी, लेकिन दूसरे रूप में मिलेगी, आपको वो समझना होगा, है ना। तो ये चीज आप समझिएगा। इसके अलावा आपका अगला आ जाता है इंजीनियरिंग ग्रुप में लेटरल एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आपका लेटरल एंट्री में आपके पीसीएम से प्रश्न आता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से पूछा जाता है। और आपका यहाँ पर जो है साथ में टेक्निकल सब्जेक्ट पूछा जाता है। टेक्निकल इन द सेंस आपको मैं बता दूं, के ग्रुप जो होता है इसमें K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 और K8 तक फॉर्म भरवाया जाता है। इसमें पहले ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि परीक्षा देने के बाद काउंसलिंग किस ब्रांच के लिए कराना है। आप यहाँ पे फार्म भरते समय परीक्षा के लिए ही सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि ग्रुप ए में आप काउंसलिंग के समय ये चयन करते हैं कि किस किस ब्रांच में हमको मिलना चाहिए। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ सीट बहुत कम होती हैं, इसमें नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा होती हैं। इसमें एक क्लास में 2 से 3 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें, और इसमें एक कक्षा में आपकी जो है 58 सीटें, 55 सीटें, 60 सीटें। तो आपकी ये तुलना करें तो बहुत कम इसमें सीटें होती हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें पीसीएम में कितना आपके प्रश्न आते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में यहाँ पर 60% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पे मैथ्स मिला करके 60 क्वेश्चन आपके 10th लेवल का जो कि ग्रुप ए में पूछा जाता है, वही यहाँ भी पूछ लिया जाता है। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट आपके सॉरी माफ कीजिएगा, एक चीज मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके ये जो है ये 40% होते हैं। ठीक है, तो पीसीएम जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर 100 में से 40 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर 60% क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल से होता है। अच्छा, टेक्निकल क्या है सर? टेक्निकल आपका जैसे आपने सिविल ब्रांच चुन लिया, K1 ग्रुप से फॉर्म भर दिया, K1 भरा तो आपसे सिविल के प्रश्न 60 प्रश्न पूछेगा कि जो भी आपसे सीमेंट से, फाउंडेशन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, कंक्रीट से रिलेटेड, ऐसे जो भी वहां के जो है उनके सब्जेक्ट्स हैं, आपके बेसिक सब्जेक्ट जो है सिविल के, वहां से प्रश्न आपसे उठ के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका टेक्निकल में अगर K2 भर दिया तो इलेक्ट्रिकल के प्रश्न पूछेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल में आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में, डीसी मशीन के बारे में पढ़ा, डीसी मशीन के स्ट्रक्चर से संबंधित पूछेगा। तो ये चीज टेक्निकल में आपका पूछा जाता है, और ये के ग्रुप की कहानी है। 100 क्वेश्चन में 60 प्रश्न आपके टेक्निकल और 40 प्रश्न आपके यहाँ पर जो है पीसीएम से पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिटेल सिलेबस के लिए एक और वीडियो आपको दी जाएगी, जिसमें आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके साथ यहाँ पर आपको पढ़ना होगा और कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, पीसीएम में क्या चैप्टर है और अन्य आपके टेक्निकल में क्या क्या चैप्टर्स हैं, वो सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैं अभी बता दूं आपको कि ग्रुप ए और ग्रुप के दोनों को सोनू सर क्लासेस ऑफर कर रहा है कोर्सेज, और ग्रुप के की भी अब पीसीएम के साथ साथ टेक्निकल क्लासेस भी आप हमारे ऐप सोनू सर क्लासेस ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप के की भी आप तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट बुक की अगर हम बात करें, तो बेस्ट बुक की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो बच्चा देखो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे पब्लिकेशंस की किताबें हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स की किताबें हैं, लेकिन सब वो प्रीवियस जो आपकी सिलेबस है उसी पे वहां पे लगातार उसी को एडिशन को रिपीट करते जा रहे हैं। उसमें क्या है, नए पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग अपने जो प्रश्नों को हैं वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, और ना ही चैप्टर्स को अपडेट कर रहे हैं। इसलिए कोई भी किताब इतनी परफेक्ट नहीं है कि आप जिसको पढ़ें और हूबहू प्रश्न आपको अपनी परीक्षा में मिल जाए। अगर हूबहू प्रश्न आप चाहते हैं कि आपको अपनी परीक्षा में मिले जो आप पढ़ के जाएं, तो सबसे अच्छा माध्यम है इसको तैयार करने का पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। अगर आप 10 साल का पेपर सॉल्व करके जाते हैं तो 100 के 100
प्रश्न जो है आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे, क्योंकि लेवल को एग्जैक्ट यहाँ पर मैच करेगा प्रश्न जो पीवाईक्यूज में है, वही लेवल के प्रश्न आपको वहां पर प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये फायदा आपको यहाँ से मिल जाता है। और पीवाईक्यू सिलेबस के इंटीग्रेटेड सिलेबस के आधार पर हमने अपनी ई बुक लिखी है, जो कि ई बुक आपको मिलेगा वन एंड वनली हमारे ऐप सोनू सर क्लासेस ऐप में और पॉली अवतार कोर्स के अंदर, है ना। तो पॉली अवतार कोर्स एक ऐसा कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ई बुक बेस्ड यहाँ पर सिलेबस पूरा मिलता है, मतलब ई बुक बेस्ड आपका कोर्स मिलता है। पॉली अवतार 2024 आपका कोर्स है और 499 आपकी यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। तो ये सबसे पहला ऑफर मैं आपको देने जा रहा हूँ यहाँ पर आप लोग जो है 499 वाले कोर्स को, अगर आप यहाँ पर एक आप जो है कूपन कोड अगर अप्लाई कर दें अप टू 40, है ना, तो अप टू 40 में आपको 40% तक का डिस्काउंट, सबसे पहला ऑफर है, 40% तक का डिस्काउंट के साथ आप इस कोर्स पे डिस्काउंट प्राप्त करके और इस आपको जो है यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर पाओगे, है ना। तो अप टू 40 और यहाँ पे सिर्फ अप टू 40 कोड अप्लाई करना है आपको। आप जो है सोनू सर क्लासेस ऐप में जा करके जब बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर अप टू 40 कोड अप्लाई करके आप फुल कोर्स को एक्सेस कर लेंगे, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड ई बुक बेस्ड यहाँ पे पॉली अवतार 2024 कोर्स है, जिसमें आपका क्या है, पीवाईक्यू के आधार पर सभी प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को प्रैक्टिस यहाँ पे जो कराया जाएगा वो वही कराए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इससे ज्यादा से ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी मिलेंगे। तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी, एक तो ई बुक, एक कोर्स मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्लासेस मिल जाएंगे इसी पे आधारित, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी, टॉपर टेस्ट सीरीज मिलता है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में जो प्रिंटेड है, ये ई बुक है, हमारे वहाँ प्रिंटेड फॉर्म है नहीं, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अलावा अगर आप प्रिंटेड बुक लेना चाहते हैं तो अरिहंत की किताब ले सकते हैं। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अरिहंत की बुक सबसे बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है अरिहंत की किताब क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है ना। तो कंसेप्ट उतना भी बेहतर इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अरिहंत की ये बुक सबसे बेस्ट इसलिए हो जाती है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं और प्रैक्टिस करने को काफी ज्यादा मिलता है, तो कुछ हद तक आपका काम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेस्ट बुक की बात, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है बात हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें भाई, है ना। तो प्रिपेयर करने के लिए सोनू सर क्लासेस ऑफर कर रहा है डेली फ्री यूट्यूब लाइव क्लासेस। आप सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एक कंबाइंड क्लास हमारे द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप बेहतरीन एक्सपीरियंस ले पाएंगे प्रिपरेशन का, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे जो इंटीग्रेटेड सिलेबस है उस पे बेस्ड यहाँ पे कोर्स आपको कराया जाएगा, जिसमें कंबाइंड क्लास में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ मैथ्स की क्लासेस यहाँ पर चलाई जा रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों मिलेगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है कि डेली शाम 7 बजे से आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, ये शाम 7 बजे से आप लाइव क्लासेस जो है ज्वाइन कर लीजिए, और ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है ना, लाइव क्लासेस, ठीक है। और कोर्स के अंदर क्या है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के आपको फुल, जितने भी 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व आपको मिलेंगे, 55 क्वेश्चन है तो 55 के 55 क्वेश्चन सॉल्व वहां मिलेंगे। डाउट का कोई सवाल ही नहीं है, डाउट आपके लिए डाउट होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ा ही नहीं जाएगा कि आप डाउट पूछ सके हमें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डाउट सेशन दिया जाएगा वहां पे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, पीडीएफ नोट्स, ई बुक, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस कोर्स, ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। इसके अलावा ये कंबाइंड क्लास जो है आपको दी जाएंगी, जिस बैच का नाम होगा विजय बैच, और ये विजय बैच आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। बहुत जल्द इसको मैं लॉन्च करने वाला हूं, आपको यूट्यूब पे ही देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो आपको विजय बैच देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। इसमें फ्री आपका होगा, कोई चार्ज, कोई पैसा, कोई आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे विजय बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे यूट्यूब पर। इसकी पीडीएफ नोट्स वन एंड ओनली आपको सोनू सर क्लासेस ऐप पे मिलेंगी, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आपका यहाँ पर जो है ज्यादातर जो आपकी डिमांड होगी ना, आपके हिसाब से वहां पर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो भी होगा यहाँ पे पीडीएफ वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो हमारे ऐप में ही पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूब पे तो सिर्फ वीडियोज ही पॉसिबल है ना, तो वो चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके शानदार शानदार तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि अगर आप सोनू सर क्लासेस ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो आप तो एक डाउनलोड कर लीजिए जाके ऐप,
ऐप ही डाउनलोड कर लीजिए। एक तो सबसे शानदार और सिंपल तरीका है, सोनू सर क्लासेस ऐप सर्च करिए और वहां जाकर के जो कोर्स आपको बताया है वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे संपर्क करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका है। तो आई होप आपके सारे डाउट यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर के क्लियर हो गए होंगे, और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि तैयारी कैसे करेंगे, फॉर्म कब आएगा, परीक्षा कब होगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा, 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो पॉसिबल होगा तो वीडियो भी आपके लिए यहाँ पर बना करके एक दिया जाए। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो आज का पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।